आसूदा साहिबा से कंपनी में उनकी मौजूदगी के बारे में बात की है। हाँ, मुझे पता है, मैंने सुना है। सच पूछो तो आसूदा साहिबा का उरूज के साथ जो ताल्लुक है उसे सोचकर मुझे जरा बेचैनी हुई। हर कोई अपनी राह ढूंढने की कोशिश कर रहा है उमर। आसूदा साहिबा खुद मुख्तार बिजनेस वुमन है, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मतलब इतना बड़ा फैसला, वो भी ऐसे वक्त में जब उनके खानदान के 2 अफराद मर चुके हों, कैसे कर लिया उन्होंने ये सब? उमर, कुछ ज्यादा शकी नहीं हो रहे तुम? नहीं, मैं शक्की तो नहीं हूँ, बस क्या कहूँ, आखिरकार उसका शौहर मर गया है। वो कभी कभी कंपनी आता था, ज्यादा दखल नहीं देता था, मगर इख्तियार तो सारा आसूदा साहिबा के पास है। शौहर के इंतकाल के बाद वो इतनी प्रोफेशनल कैसे हो सकती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बात। तुम्हारी तशवीश का अंदाजा है मुझे उमर, मगर मैंने शुरू से ही आसूदा साहिबा को उरूज से अलग रखा है। वो एक मेहनती, नस्म ज़ब्त वाली, बासलाहियत बिजनेस वुमन है। मेरे ख्याल में वो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं। देखो, मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ सब वाज़ेह हो जाएगा। मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं सोचो। वक्त हमें कहाँ लेकर जाएगा ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसने हम सबसे बहुत बड़ी कीमत वसूल की है। तुम जैसा इंसान इन सब हालात पर आसानी से काबू पा सकता है। माजी के साए में मत जाना। तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम जिंदगी के एक नए मोड़ पर खड़े हो। छोड़ दो, इतना मत सोचो। बहुत शुक्रिया उस्तानी साहिबा। अल्लाह करे कि आप ठीक कह रही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा बताओ, मैते कैसा है? कोई खबर ही नहीं है उसकी? ठीक ही है, क्या करेगा, घूमने फिरने में काफी टाइम लगाता है बस। सच कहूं तो मैं भी उसे नहीं रोकता, शायद इसी तरह वो अपने दिल का बोझ हल्का करता हो। रोकना भी नहीं उसे, घूमने दो। अच्छा, खाने के बाद मेरे घर चलते हैं, क्या ख्याल है? यानी तुम कह रहे हो कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? नहीं, वो नहीं कह रहा। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, मगर तुम्हारी पसंदीदा फिल्में देखने की कमी महसूस हो रही है। जरूर, ठीक है, चलेंगे। ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ा ना? बिल्कुल। क्या तुम रात को जाओगे? नहीं, भाई वगैरह तो आ गए हैं। ठीक है, समझ गई। क्या हो गया? तुम क्यों इतनी खामोश हो? जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो इन दीवारों में मेरा दम घुटता है अज़लान। पहले मैं मॉम की तरफ गई, फिर वापस आ गई, मगर पता नहीं, कुछ अजीब सा सांस लेने में मुश्किल होती है मुझे। मैं डॉक्टर के पास ले चलूं क्या तुम्हें? डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं नायला को जहन से नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरी जान, हम तो उस आग से निकल आए हैं ना, तो अब उसे जहन से भी निकालना होगा, वरना ये ट्रॉमा जिंदगी भर का हो जाएगा। और परेशान मत हो, नायला सही हो जाएगी। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अज़लान, तुम्हें एहसास है? हरगिज नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, ये सब फजूल की सोच है। हम बहुत बदकिस्मत हैं। पहले हम साथ थे तो इतना कुछ झेला और अब उससे भी बदतर वक्त देख रहे हैं। शायद हमें कभी एक दूसरे के साथ होना ही नहीं चाहिए था। दुआ, तुम इस तरह क्यों खुद को परेशान कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये हमारी वजह से हो रहा है। ठीक है, जो होना था हो चुका, ध्यान मत दो। हम पहले ही कितना कुछ झेल चुके हैं दुआ। अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस जिंदगी में हर चीज से ज्यादा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, और मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। उनके साथ जो मर चुके हैं और जो मरने के करीब हैं। तुम फिर से वही सब सोच रही हो। तुम खुद कहोगी कि हमने क्या क्या हासिल किया है। हौसला मत टूटने दो, समझ आई? ठीक है। तुम्हारी बहुत जरूरत है मुझे। प्लीज हिम्मत मत हारना।